नमस्कार साथियों। आज 10 मार्च 2026 है और आज कानपुर में गंगा मेला का आयोजन हो रहा है। इसके इतिहास में मैं आपको ले चलता हूँ। आज से लगभग 85 वर्ष पूर्व यहाँ जिस समय ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय कानपुर में होली मनाने पर अंग्रेज़ों ने रोक लगा दी थी और उस होली को स्थापित करने के लिए, त्यौहार रंगों का मनाने के लिए पूरे कानपुर के लोगों में आक्रोश छा गया था। कई दिनों तक मान मरवल धरना प्रदर्शन के बाद ये 8वें दिन अंग्रेज़ों से जब अनुमति मिली होली मनाने के लिए, तो ये होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाने लगी। आज हटिया के कानपुर नगर में बड़े चौराहे से यदि आगे जाएंगे दक्षिण दिशा में तो एक हटिया जगह पड़ती है और उस हटिया में रज्जन बाबू पार्क है। वहाँ से भैंसा गाड़ी पर, ऊंटों पर, हाथियों पर गंगा मेला पूरा ड्रमों में, भैंसा गाड़ी पर ड्रमों में रंग भरा जाता है। सर्वप्रथम वहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है और शहीदों को सलूट किया जाता है, शहीदों को याद किया जाता है और वहाँ से ये गंगा मेला शुरू होता है। गंगा मेला का भव्य आयोजन ये किया जाता है और पूरा कानपुर शहर और देहात में ये गंगा मेला 8 होरी के नाम से, आज जो होली का पर्व है वो पूरे चरमोत्कर्ष पर ये कानपुर और कानपुर के देहात के क्षेत्रों में छा जाता है। रंगों का पर्व है। पूरी तरह से हर प्रकार की बुराई त्याग कर लोग एक दूसरे को अबीर लगाते हैं, गले मिलते हैं, गुजिया खाते हैं और होली के रंग में सराबोर हो जाते हैं। तो आइए साथियों, सभी को गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल एडवोकेट, पूर्व विधायक प्रत्याशी 205 रसूलाबाद विधानसभा, कानपुर देहात, रमाबाई नगर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। आप सभी को गंगा मेला, आप सभी को आगे आने वाली नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आगे आने वाली ईद की भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी क्षेत्रवासियों को प्रेषित करता हूँ। साथियों, बड़े ही गर्व का विषय है। वो क्या गर्व का विषय? रमजान की पवित्र दिन चल रहे हैं। सुबह 4 बजे से मस्जिदों से हमारी जो मौलाना साहब हैं उनकी आवाज़ आने लगती है और कहते हैं अभी 4:19 हुआ है, फिर कहेंगी
जग जाइए और शहरी की तैयारी करिए। जाग जाओ और पवित्र हो जाओ, वजू करो और वजू करके सहरी कर लीजिए। क्यों कि दिन भर आपको भूखा रहना है। यहाँ तक का गले या हलक का जो थूक है उसको भी बाहर निकालना है। ये रमज़ान के महीनों में किया जाता है। और हमारे मुस्लिम भाई भारतवर्ष की मैं उनकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि वो रोज़ा रखते हैं 30 दिनों तक बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े अल्लाह को समर्पित करके, और सभी भारत देश के वासियों की सुख और समृद्धि की कामना करते। तो मैं प्रथमतः आज गंगा मेला है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दूसरा, जो नवरात्रि का पर्व शुरू होने वाला है और रामनवमी 28 मार्च को है, उसकी भी सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और आगे आने वाली ईद, इसी दौरान ईद का भी पर्व मनाया जाएगा। तो ईद में भी सभी भारतवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। खास तौर से हमारे इस्लामिक भाइयों को जो 30 दिन के रोज़ा के उपरांत ईद का पर्व मनाते हैं, ईदगाह जाते हैं, ईदगाह में जाकर नमाज अदा करते हैं और वहाँ से फिर घर आते हैं और वहाँ फिर सब लोग गले मिलते हैं, सेवइयाँ खाते हैं। तो सभी भारतवासियों को ये भारतवर्ष पर्वों का देश है, सुख और समृद्धि का देश है, आपस में भाईचारे का देश है। ये बुद्ध का देश है, शांति का दूत भारतवर्ष है जो पूरे विश्व में विख्यात है। सभी के हृदय में सुख और शांति, समृद्धि, भाईचारा, सद्भावना, सहिष्णुता व्याप्त रहे। और इसी के साथ मैं आपको पुनः अपने भारतवर्ष की संस्कृति, मिली-जुली संस्कृति पर गर्व करते हुए आगे आने वाली सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। मैं डॉक्टर संतोषीलाल कमल, एडवोकेट। इफ यू want any legal advice, kindly contact me with my mobile number 79059535004. Mobile number again 59535004. Legal advice. And if you want any physiotherapy advice, for which I have been trained in the Indian Air Force. I am veteran sergeant of the Indian Air Force, where I have been given training for physiotherapy course. So I am physiotherapist also. If you want any advice for physiotherapy, you can contact my number and you can have my physiotherapy advice on phone also. Thank you one and all for wishing. I am wishing you a very, very happy and prosperous Ganga Mela, Navratri, Eid, and coming new festivals. Thank you one and all.